बेटा गौर से सुनिएगा, सारी वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को नए सिलेबस के मुतालिक पता चल सके कि नए और पुराने सिलेबस में फ़र्क क्या है, बच्चों को अब कैसे पढ़ना चाहिए। पुराने और नए सिलेबस में डिफरेंस क्या है, आपके ख्याल में कितना फ़र्क आ गया है नए और पुराने सिलेबस में? कि बच्चों को नंबर देने नहीं, बच्चों को तो बाद में दे रहे हैं ना, जब पेपर चेक करेंगे। जो नया सिलेबस आया है ये बच्चों को पास करवाने के लिए आया है या बच्चों को फेल करवाने के लिए आया है, आप क्या कहें? कोरोना में आपने देखा हाँ जी, हाँ जी। 1100 में से 1090 पर पोजीशन आ रही है, 1000 से उनके जहन में ये आया कि बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट है, बच्चे ये तो बच्चों के कैलिबर का सिलेबस ही नहीं है, ज्यादा मुश्किल दे दिया है और बच्चे इसमें फंस गए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टीचरालॉजी 512 आपके अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का खैर मकदम है। 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है, नई किताबें मार्केट में आ गई हैं, बच्चों के हाथों में भी हैं, बच्चों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से मैं चाह रहा था कि बच्चों को पुराने और नए सिलेबस का डिफरेंस समझा दूं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो आपके टीचर्स हैं, हमारे मोहतरम असातिज़ा हैं, उनसे बारी बारी फर्दन टाइम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को नए सिलेबस की वो आगाही दें। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं सुल्तान खालिद साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है। पहले भी सर ने टाइम दिया था हमें और आज भी इनसे मैंने खुसूसी वक्त लिया है 9th क्लास के बच्चों के लिए बिलखुसूस। बेटा गौर से सुनिएगा, सारी वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को नए सिलेबस के मुतालिक पता चल सके कि नए और पुराने सिलेबस में फ़र्क क्या है, बच्चों को अब कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सर जी आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, पुराने और नए सिलेबस में डिफरेंस क्या है, आपके ख्याल में कितना फ़र्क आ गया है नए और पुराने सिलेबस में? सबसे पहले जी आपका शुक्रिया, आपने दोबारा मदद किया, आपका चैनल बड़ा माशाल्लाह आगे जा रहा है। 9th क्लास के सिलेबस के हवाले से अगर आप पूछें पुराने में और नए में डिफरेंस ये है कि पुराने जो सिलेबस में था 9th के 17 चैप्टर थे। अच्छा। और अब चैप्टर कम कर दिए हैं, 13 चैप्टर कर दिए हैं। 4 चैप्टर उड़ा दिए? हाँ 4 चैप्टर उड़ा दिए हैं, लेकिन क्वालिटी उन्होंने बढ़ा दी। अच्छा। क्वालिटी इस तरह बढ़ा दी है कि पहले जो 17 चैप्टर थे ना, 17 चैप्टर्स में से बच्चों को करवाए 7 ही जाते थे। अच्छा। जो आगे वाले 10 चैप्टर्स होते थे उनमें सिर्फ हम रिव्यू करवाते थे और रिव्यू में से सारा पेपर आ जाता था। मतलब वो क्वालिटी इतनी थी नहीं थी, पूरा चैप्टर कोई नहीं पढ़ाता था, चैप्टर 8 से लेकर 17 तक 17 चैप्टर पढ़ाया जाता था ज्योमेट्री वाला। अच्छा। अब जो 13 है ना, उसमें ये कर दिया उन्होंने, थ्योरम बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। पहले ये होता था कि 8 नंबर का एक थ्योरम बच्चों ने लाजमी अटेम्प्ट करना होता था। सही। चैप्टर नंबर 12 था पुरानी 9th की बुक में, चैप्टर नंबर 12 में 6 थ्योरम थे। ठीक है। और 6 में से एक पता होता था बच्चे को कि ये आना है। अच्छा। और वो 8 नंबर का होता था। सही। एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का होता था और थ्योरम 8 नंबर का। तो फिर उस 17 चैप्टर रखने की लोड़ पई सी। बस यही देख लेना। अब इसी वजह से अब वो 17 चैप्टर थे और उनमें 12वें चैप्टर में से एक थ्योरम आता था, एक 16वें में से आता था। अच्छा। और करना भी दोनों में से एक होता था। हाँ, मतलब आपने वो बताया भी था इसमें जब हमने गैस बताया। हाँ जी, गैस बताए थे, तो वो एक करना होता था। अब वो मसला ये है कि अब थ्योरम बिल्कुल खत्म कर दिए। थ्योरम है ही नहीं, जान छूट गई, थ्योरम है ही नहीं। अच्छा। अब कुछ बच्चे इसमें कहते हैं कि हमारी जान छूट गई थ्योरम से, और कुछ कहते हैं कि अगर थ्योरम होता तो 8 नंबर तो कम से कम होता। 6 दो की करने होते सी, हाँ जी, उसमें भी वो शॉर्टकट होता था। तो अब अगर क्वालिटी की बात करें तो जो नई बुक है उसमें क्वालिटी ज्यादा है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए, पुराने सिलेबस में वो नहीं थी। अच्छा। मतलब जिसमें आप कह सकते हैं कि एक कारोबार बंदा करता है तो उसमें परसेंटेज निकालनी है और प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, लॉस परसेंटेज निकालनी है। ये 8th क्लास में बच्चा बहुत कम पढ़ता है, 8th में ये है वैसे। अब ये 9th में शामिल किया है क्योंकि 9th में बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो ये चीज एक अच्छी है जो ऐड हुई है। एक प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर ऐड हुआ है। 2 चैप्टर्स ऐसे 9th में ऐड हुए हैं जो हम पहले 2nd ईयर को पढ़ाते थे। अब 2nd ईयर क्लास में वो 2 चैप्टर्स होते थे जो हमने अब 9th में उन्होंने शामिल कर दिए। लेकिन वो सिर्फ वो उसकी जो है ना बेसिक्स शामिल की हैं, पूरा चैप्टर शामिल नहीं किया। 2nd ईयर का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4 ये दोनों 9th में आ गए। नहीं, आप सेटिस्फाइड हैं कि नया जो सिलेबस है वो पुराने सिलेबस से बहुत अच्छा है आपके ख्याल में? हाँ, अच्छा तो है, बहुत अच्छा। अभी भी इसमें हैं गलतियां हैं बुक्स के अंदर। अब बुक क्योंकि पहला साल है, अगर कोई भी बुक नहीं आती है पहले साल उसमें गलतियां होती हैं। अब कुछ गलतियां हैं, लेकिन अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो पुरानी बुक से कदरे बेहतर है ये बुक। अच्छा, अगर हम नंबर देना चाहें यानी कि 100 में से
पुराने सिलेबस को, नए सिलेबस को, जदीद बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए आप पुराने सिलेबस को कितने नंबर देंगे? सिलेबस को नंबर देने हैं कि बच्चों को नंबर देने हैं? नहीं, बच्चों को तो बाद में देने हैं ना, जब पेपर चेक करेंगे। सिलेबस को अगर नंबर दें तो पुराना सिलेबस जो है अब वो तो चल रहा था ना, काफी अरसे से चल रहा था। अगर पुराने सिलेबस के वो कंपैरिजन करें, कंपैरेटिवली देखें तो पुराने सिलेबस को मैं नंबर दूंगा 40 और नए को दूंगा 70। अच्छा, इसमें भी 30% की अभी गुंजाइश है। अभी हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा एक्स्ट्रा आ गई हैं, मतलब जो अर्ली हम कर रहे हैं 9th क्लास के बच्चे के लिए वो जरूरी नहीं है, तो वो नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो होनी चाहिए इसके अंदर, वो नहीं है। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा हैं जो नहीं होनी चाहिए, कुछ कमी है जो होनी चाहिए, वो भी कोई 30%। पुरानी को 40 कह दे, नई को 70 कह दे, यानी कि नया सिलेबस अच्छा। हाँ जी, वो पुरानी की निस्बत अच्छा। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जो नया सिलेबस आया है, ये बच्चों को पास करवाने के लिए आया है या बच्चों को फेल करवाने के लिए आया है? आप क्या कहेंगे? अच्छा, अक्सर बच्चे यही सवाल पूछते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो बुक चेंज हुई है, इनको चेंज करने की क्या जरूरत क्या थी? अच्छा, उसमें ना मेरा जो नॉलेज है, मे भी मैं गलत हूँ, अच्छा, तो मेरा ये नॉलेज है, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ये देख रही थी कि बच्चों के नंबर पूरे आ रहे हैं, पूरे और 1100 में से 1100 आ रहा है। कोरोना में आपने देखा 1100 में से 1090 प्रपोजिशन आ रही है, 1000। उनके जहन में ये आया कि बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट है, ये तो बच्चों के कैलिबर का सिलेबस ही नहीं है, इनको तो इनसे भी मुश्किल सिलेबस होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने ये सोच के ज्यादा मुश्किल दे दिया और बच्चे इसमें फंस गए। अच्छा, हाँ, लेकिन फंस गए कि निकले? नहीं, अब ये है कि इस तरह ये है कि उन्होंने ना टैकल कर लिया बच्चों को, टैकल इस तरह कर लिया कि ये उन्होंने ये जज कर लिया कि इनको ज्यादा मुश्किल सिलेबस दिया जाए तो ये पढ़ लेंगे। लेकिन 9th क्लास में ना आजकल बच्चे बहुत डल आते हैं, एवरेज भी नहीं है। 9th क्लास का बच्चा सिर्फ वही बच्चा जो है ना परफॉर्म करता है जो 8th क्लास तक टॉपर है, वो उसने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। और अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल में 8th क्लास तक बच्चों को फेल ही नहीं करते, वो फेल का कंसेप्ट ही नहीं है, और उसके जहन में फेल का कंसेप्ट पहली बार 9th में जाके आता है। नहीं, अब तो 8th लाजमी नहीं होगी। नहीं, अभी तक वो गवर्नमेंट कह रही है, अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ जी, अमल नहीं हो रहा। यानी कि ये सिलेबस आपके ख्याल में मुश्किल है? नहीं, मुश्किल, मैं एक चीज सिंपल कहता होता हूँ बच्चों को कि मुश्किल कोई भी चीज कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। मुश्किल और आसान आपने खुद बनाना है, पढ़ने और पढ़ाने वाले पे। हाँ जी, इसी तरह है। अगर आप पढ़ेंगे तो आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है। अगर आप फर्ज करें 7th क्लास का बच्चा है और या 4th क्लास का बच्चा है, उसके लिए 2 का टेबल भी मुश्किल है अगर वो नहीं करेगा तो। ऐसा ही, अगर करेगा तो वो आसान है, बिल्कुल ऐसा। हर चीज करने से आसान होगी, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। आखिर में ये बता दें कि आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे? टीचरोलॉजी के बच्चे जो हैं हमें देखते हैं, नया सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का 9th क्लास का, उसके हवाले से आप बच्चों को क्या कहेंगे कि बच्चे उस सिलेबस को कैसे लेके चलें, ठीक है, और वो अखीर कर देंगे? जी, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। सिंपल सा फार्मूला ये है कि सिर्फ डेली का काम डेली करें बस। आपको एक टीचर डेली के मैक्सिमम 4 सवाल करवा देगा, 5 करवा देगा, 5 से ज्यादा कोई टीचर सवाल नहीं करवा सकता। अगर वो करवाएगा तो वो मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे तो वो करवा देगा। तो अगर आप डेली का काम डेली करेंगे तो आपके लिए बड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन मैं इकट्ठा काम कर लूंगा, इतना 30 मार खान कोई भी नहीं होता। सही। अब एक प्लान बच्चा बनाता है, बच्चा ये बनाता है कि मैं संडे वाले दिन पूरे हफ्ते का काम कर लूंगा। एक प्लान वालिदैन ने बनाया होता है, इससे आटा भी मंगवाना है संडे वाले दिन, इससे मशीन भी लगवानी है, इससे सफाइयां भी करवानी है। तो एक प्लान बच्चे ने बनाया होता है, एक घर वालों ने बनाया होता है। तो ये कभी भी ये प्लान नहीं बनाना कि मैं हफ्ते का काम इकट्ठा, संडे वाले दिन टाइम ही नहीं मिलता और काम बहुत से निकल आते हैं। तो बस ये सिंपल सा फार्मूला अगर बच्चे अप्लाई कर ले कि डेली का काम डेली कर ले, अगर वो 2-3 दिन का काम इकट्ठा हो गया वो उनसे नहीं संभाला जाएगा। सही। और डेली का काम डेली मैक्सिमम आधा घंटा दे दें, 45 मिनट दे दें तो आपको ओके है, हर चीज ओके है। कोई भी चीज आपको एंड तक, अब ये इन दिनों छुट्टियां चल रही हैं, अब छुट्टियों में बच्चों के पास ये गोल्डन पीरियड है, छुट्टियां खत्म होनी है तो बच्चों के पास एक कॉमन बहाना होना, असी स्कूल का काम करिए या अकेडमी का, तो ये इनके पास कॉमन बहाना होना। तो ये बाद में ये चूरन बेचेंगे अपने वालिदैन को भी, अपने स्कूल के टीचर को भी कहेंगे कि मैंने अकेडमी का करना है, अकेडमी के टीचर को कहेंगे मैंने स्कूल का करना है। तो ये जो है ना बड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसको जितना इस्तेमाल कर लें ये भी अच्छा है। ये इन दिनों में अगर सिलेबस 90% 80% खत्म कर लेंगे, बाद में स्कूल में जाएंगे उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ऐसा ही, तो ये इनके लिए आसानी होगी। बस इसको अप्लाई करें। सही। टीचरोलॉजी के लिए क्या कहेंगे
टीचरोलॉजी के लिए मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइबर उस हिसाब से नहीं आ रहे, तो वो यही कहेंगे कि जो देखता है कम से कम सब्सक्राइब लाजमी करे और कमेंट लाजमी करे और लाइक लाजमी करे। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, और आपका क्या जाना है, आपने सिर्फ एक बटन दबाना है और हमारा जो है हमें एप्रिसिएशन नहीं, और एस्ट्रोलॉजी ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨੇ। बस यही है ना कि आप हमारी जो है ना प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो गई है, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे, हमें जो है ना उससे मोटिवेशन मिलेगी, हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। सर ये मर्जी के मालिक लोग हैं, ठीक है, टीचर्स को आजकल कौन सुनता है। बहरहाल हमारे बच्चे बहरहाल बहुत अच्छे हैं सर जी। एक बात सर, एक और आपसे मैं फेवर ही लेना चाहूँगा, नया सिलेबस है, नए बच्चे हैं, तो आप चैप्टर वाइज नोट्स मुझे प्रोवाइड करेंगे, मतलब बहुत जल्द उस पर हम कोई काम करना चाहिए। मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह आप जब भी कोई चैप्टर वाइज वीडियो बनानी हुई, हम फर्ज करें चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, चैप्टर 2, जिस चैप्टर की हम ओवरव्यू दिया करेंगे ना कि इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दें कि भी इसमें ये चीज़ें कर लेंगे, उस साथ साथ उसकी PDF फाइल भी प्रोवाइड कर लिया करेंगे कि इसके नोट्स आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो ये कब तक आप? नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द। लें बेटे, 9th क्लास का नया सिलेबस मैथमेटिक्स के हवाले से चेंज हुआ, मगर बकौल टीचर्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी कम हुई है मगर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। जो मैथ को पसंद करते हैं, मैथ लवर्स हैं, ठीक है, जो मैथ को मतलब कई बच्चों को मैथ बड़ा मज़ा देता है, ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को देखते रहें। इंशाल्लाह इस सिलेबस में भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें हम शेयर करेंगे, नोट्स आप लोगों को शेयर किया करेंगे। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो, बहुत ज़्यादा खुश रहें, अल्लाह आप लोगों को हमेशा कामयाब करे और वहाँ तक ले जाए जिस बुलंदी पे आप जाना चाहते हैं।